ट्रेडर्स डायरी में स्वागत है आपका। नमस्कार, मैं हूं आशीष चतुर्वेदी और मेरे साथ जुड़े हैं कुशल गुप्ता। सबसे पहले देख लीजिए एसजीएक्स निफ्टी, अच्छी तेजी के संकेत और अच्छी ओपनिंग के संकेत यहां पर देखने को मिल रहे हैं। फिलहाल एसजीएक्स निफ्टी पर नजर डालेंगे तो करीब करीब आपको 60 अंकों की जो है बढ़त नजर आएगी। और अन्य ग्लोबल संकेत की भी बात की जाए तो अच्छे ही देखने को मिल रहा है। खासतौर पर अगर आप देखें तो एशियन मार्केट, जैसे कि हम आपको हेडलाइंस में भी बता रहे थे, संकेत बढ़िया देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट स्मॉल कैप मिड कैप की तरफ से जो पार्टिसिपेशन लगातार बरकरार देखने को मिल रहा है। कुशल से समझते विस्तार से। कुशल, कैसे देख रहे हैं संकेतों को? आशीष, देखिए मिड वीक सेशन है और जिस तरह से अभी मूड माहौल बना हुआ है, सुबह जब मैं देख रहा था तो एसजीएक्स निफ्टी 30-33 अंकों की तेजी के साथ कारोबार कर रहा था, पर अब जो है ये बढ़त बढ़ती जा रही है और करीब करीब 60 अंकों की तेजी हमें देखने को मिल रही है। कल के सत्र की बात करें तो अमेरिकी बाजार, खासकर जो डाउ जोन्स है, वहां पर थोड़ी सुस्ती के संकेत रहे, करीब 0.8% की गिरावट रही। पर आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि एक दिन की छुट्टी के बाद जो है ये बाजार जो है खुलते हुए नजर आए थे। हालांकि यूरोपियन मार्केट से बहुत ज्यादा गिरावट नहीं थी, 0.2-0.3% की गिरावट ही हमें देखने को मिली थी। बट एशियन मार्केट, जैसे कि आप बता रहे थे कि पॉजिटिव क्यूज के साथ है, तो मेरी तरफ से तो मुझे लग रहा है कि आज स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन ज्यादा रहने वाला है। जहां पर भी खबरें हो, जहां पर भी आपको क्यूज नजर आ रहे हो या फिर टेक्निकली चार्ट स्ट्रक्चर मजबूत लग रहा हो, हमारा फोकस तो उन्हीं स्टॉक्स पर रहेगा। आशीष, आपने किस तरह की रणनीति बनाई है? बिल्कुल 10 के 10 स्टॉक्स कुशल जो है खरीदारी के, बिकवाली करने वाले स्टॉक्स ढूंढने नहीं। हालांकि एक दो स्टॉक इसे रडार पर आए थे, लेकिन बाजार का मोमेंटम देख के हिम्मत नहीं हुई कि बिकवाली करने वाले स्टॉक्स ने। इनफैक्ट खरीदारी पर अगर आप देखें तो मौके ज्यादा भरपूर देखने को मिल रहे हैं। तो फिर बिना देरी किए हुए जल्दी से शुरुआत कर लेते हैं हमारी जो फोकस लिस्ट है उसके साथ। और हमारी पहली कैटेगरी होती है कैश का स्टॉक। कुशल, आप बताइए। देखिए आशीष, कैश स्पेस से मेरा जो पहला कॉल है आज के लिए वो है स्पाइस जेट का। इनफैक्ट एंटायर एविएशन स्पेस पर आज आपको फोकस रखनी चाहिए, क्योंकि आज जो है विमान मंत्री की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है 4:30 बजे, जहां पर ये अंदेशा लगाया जा रहा है कि एक तो सबसे पहले की जो कैपेसिटी है उसको बढ़ाने पर बात हो सकती है, और साथ ही जो फेयर कैप्स जो काफी टाइम से एविएशन इंडस्ट्री की मांग थी वो अगर हट जाता है तो डेफिनेटली आगे आने वाले दिनों में फेस्टिव मांग भी है, तो इससे कहीं ना कहीं काफी ज्यादा बूस्टअप जो है आपको तमाम एविएशन स्पेस के स्टॉक्स में देखने को मिल सकता है। और इसी वजह से स्पाइस जेट मैंने चुना है। यहां पर खरीदारी करके चलिए 72 रुपए के लक्ष्य के लिए 68.5 ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। आशीष, आप किस स्टॉक से अपनी पारी की शुरुआत करेंगे? बिल्कुल कैश का स्टॉक है मेरी तरफ से मोंटे कार्लो, यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है। और आज पूरे दिन अगर आप देखें तो टेक्सटाइल स्टॉक्स फोकस में रहेंगे। टेक्सटाइल स्पेस तो बजिंग रहेगी, लेकिन यहाँ पर भी अगर आप देखें तो मोंटे कार्लो जिस प्रकार का स्ट्रक्चर टेक्निकली मुझे नजर आ रहा है, 360-361 के आसपास की जो है क्लोजिंग देखने को मिल रही है। बहुत जल्द जो है स्टॉक 380 को पार करेगा और मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि आज या कल के अंदर ही अंदर जो है 385 के स्तर आपको देखने को मिले, क्योंकि लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर अगर आप जूम आउट करके देखेंगे तो बहुत शानदार है। कल के सत्र में भी अगर आप देखें तो अच्छे वॉल्यूम्स के साथ, इनफैक्ट क्लोजिंग के समय यहाँ पर अच्छे वॉल्यूम्स के साथ खरीदारी देखने को मिल रही है। तो ये जो कंटिन्यूएशन मूव है वो देखने को मिलेगा। तो खरीदारी करेंगे 385 रुपये के लक्ष्य के लिए। 361 रुपये के आसपास की जो है क्लोजिंग है। आप स्टॉप लॉस लगाइए 350 रुपये का। चलिए लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं और अगली हमारी कैटेगरी होती है फ्यूचर्स की। और फ्यूचर्स में मैंने चुना है दिग्गज इंडेक्स कंट्रीब्यूटर एचडीएफसी लिमिटेड। यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए जिस प्रकार का स्ट्रक्चर और इनफैक्ट कल के सत्र में ब्रेकआउट यहाँ पर देखने को मिला है, अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। और इनफैक्ट यहाँ पर आप होल्ड भी कर सकते हैं पोजीशंस को। अगर आपका प्रॉफिट का भी एपेटाइट है ना, तो आप अपने जो प्रॉफिट्स हैं स्केल अप करेंगे, अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करेंगे तो मुनाफा ज़्यादा देखने को मिलेगा। कल काफ़ी बढ़िया वॉल्यूम के साथ यहाँ पर खरीदारी देखने को मिली और अच्छे कंसोलिडेशन का मैं देख रहा हूँ। इनफैक्ट फेब से लेके अब तक का जो कंसोलिडेशन बना हुआ है इसके ऊपर के आसपास का जो है ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो खरीदारी करेंगे इंट्राडे के लिए 2900 रुपये के लक्ष्य लिए 2800 रुपये का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। कुशल, फ्यूचर्स में आपने कौन सा स्टॉक चुना है? देखिए, सबसे पहले फ्यूचर्स में मैंने जो स्टॉक चुना है वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज का। आप देखिए कल के सत्र में क्या शानदार तेजी आपको एंटायर टेलीकॉम स्पेस में बनती हुई नजर आई, चाहे आप वोडाफोन लीजिए या फिर भारती एयरटेल, जहां पर 3-3.5% की दमदार तेजी जो है हमें इंट्राडे में देखने को मिली। और साथ ही इंडस टावर ये एक सरप्राइज आउट परफॉर्मर निकल कर आया करीब 9% की तेजी के साथ कल के सत्र में। लेकिन रिलायंस इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा नहीं चल पाया, करीब 0.6-0.7% की तेजी के साथ ही यहाँ पर क्लोजिंग होती हुई दिखी। तो चार्ट स्ट्रक्चर काफी स्टेबल लग रहा है और कल का जो मूव हमें टेलीकॉम स्पेस में देखने को मिला, मुझे लग रहा है कि आज रिलायंस इंडस्ट्रीज में और अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। और इसी वजह से 2510 रुपए के टारगेट के लिए यहां पर खरीदारी करनी है और 2410 रुपए का आपको स्टॉप लॉस रखना होगा। तो फ्यूचर्स कैटेगरी में रिलायंस इंडस्ट्रीज है मेरी तरफ से। पर डेरिवेटिव स्पेस में एक और कैटेगरी हम आपको बताते हैं जो है ऑप्शंस की, और आज का बेस्ट ऑप्शन मैंने चुना है कैनफिन होम्स, जो कल का स्टार परफॉर्मर था। 4-4.5% की दमदार तेजी यहां पर देखने को मिली। जिस तरह की क्लोजिंग हुई थी, चार्ट स्ट्रक्चर बेहद
बेहद मजबूत है और मुझे लग रहा है कि आज मार्केट का मोमेंटम जिस तरह का है और आगे फर्दर एनबीएफसी से आज पार्टिसिपेशन आती है तो डेफिनेटली ये स्टॉक फिर से फोकस में आता हुआ नजर आएगा। काफी अच्छा मोमेंटम इसने बना लिया है। तो 620 का कॉल ऑप्शन जो है खरीद कर चलना है, 30 रुपए की प्राइसिंग, 50 रुपए के टारगेट के लिए 20 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना होगा। आशीष, आपने क्या चुना यहाँ पर? देखिए, ऑप्शंस कैटेगरी में मैंने सीमेंट कंपनी सीमेंट दिग्गज अल्ट्राटेक सीमेंट यहाँ पर खरीदारी करने की राय दी है। थोड़े दिन पहले मैंने आपको अंबुजा सीमेंट बताया था, वहाँ से अगर आप देखें तो ठीक ठाक तेजी है, स्ट्रक्चर अभी भी काफ़ी बढ़िया बना हुआ और इनफैक्ट सभी सीमेंट स्टॉक्स देखें तो यहाँ पर जो टेक्निकल स्ट्रक्चर है, पैटर्न है, काफ़ी बढ़िया है। अब अल्ट्राटेक को चुनने का कारण ये कि कल के सत्र में अगर आप देखें तो स्टॉक ने एक ऑल टाइम हाई जो है अटेम्प्ट किया था। इनफैक्ट ऑल टाइम हाई तो देखने को मिला, लेकिन क्लोजिंग जो है ऑल टाइम हाई के आसपास देखने को मिली है ऑल टाइम हाई क्लोजिंग भी देखने को मिली है। तो जिस प्रकार आप समझ सकते हैं कि कोई भी स्टॉक अगर लाइफ हाइस पे हो, 52 वीक हाइस पर हो, तो आपको ये समझ जाना चाहिए कि बुल्स पूरी तरीके से चार्ज अप हैं और वही इस स्टॉक को अब होल्ड कर रहे हैं और यहाँ से आपको और फर्दर तेजी देखने को मिल सकती है। वॉल्यूम एक्शन भी देखें तो ठीक ठाक देखने को मिला है। तो क्या करेंगे, अल्ट्राटेक में 8026 के आसपास की जो है मैं देख रहा हूँ कुशल की इसकी कैश में क्लोजिंग है। 8100 रुपये का जो है आप कॉल ऑप्शन खरीद कर चल सकते हैं और यहाँ पर आपको खरीदारी करनी है। और 8100 रुपये के कॉल ऑप्शन में थोड़ा सा ना ये 8000 की कॉल लिखा हुआ, 8100 की कॉल है, माफ़ कीजिएगा, थोड़ी सी ये गलती हो गई है। 240 रुपये का लक्ष्य होगा यहाँ पर, स्टॉप लॉस लगाना है 180 रुपये का। दिन के दौरान अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। सीमेंट स्टॉक्स में जो एक्शन भरपूर है, इसका हम फायदा उठाकर चल सकते हैं। तो चलिए, ऑप्शंस के कॉल्स तो हमने डिस्कस कर लिए, लेकिन अब अगली कैटेगरीज होंगी टेक्नोपिक और फंडापिक का। अब कुशल से जानते हैं उनकी टेक्नोपिक। ठीक है आशीष, टेक्नोपिक के लिहाज से मुझे जो स्टॉक पसंद आ रहा है वो है टाइटन का। इनफैक्ट कल इसका जो प्रीवियस 52 वीक हाई है उसके ऊपर भी जाकर ये जो है क्लोजिंग दिखाता हुआ नजर आया था और मुझे लग रहा है कि यहाँ पर अच्छी तेजी आपको बनती हुई नजर आ सकती है क्योंकि चार्ट स्ट्रक्चर बेहद मजबूत लग रहा है इस स्टॉक में और मुझे लग रहा है कि टाइटन में आज अच्छी खासी तेजी बन सकती है और फर्दर 2100 रुपये तक के टारगेट यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। 2090 रुपये टू बी प्रिसाइज मैंने आज के लिए टारगेट रखा है और 2000 रुपये का आपको इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। आशीष, आपने क्या चुना है यहाँ पर? देखिए, मैंने चुना है ब्लू डार्ट को, लेकिन कुशल 52 वीक हाई नहीं, ऑल टाइम हाई पे क्लोजिंग देखने को मिली। टेक्निकल स्ट्रेंथ काफ़ी बढ़िया है। ये स्टॉक मेरे भी रडार पर था, लेकिन समाव मैंने इसे मिस कर दिया, लेकिन काफ़ी बढ़िया स्ट्रक्चर, अच्छी तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। देखिए, मैंने चुना है ब्लू डार्ट को। ब्लू डार्ट में आपको खरीदारी करनी चाहिए, जिस प्रकार का लॉन्ग टर्म का स्ट्रक्चर है और इनफैक्ट काफ़ी दिनों में अगर आप देखें तो यहाँ पर ब्रेकआउट आया। मुझे याद आता है कि बहुत निश्चित तौर पर ये स्टॉक मैंने आपको रिकमेंड किया है और ये स्पेस बहुत बजेंगे। आप देखिए कि लगातार कोरोना काल शुरू हुआ उसके बाद से जो ई कॉमर्स की डिमांड हुई है, वहाँ से लॉजिस्टिक्स को लेकर या फिर आप देख लीजिए पूरे बिजनेसेस के लिए जो है बहुत सही समय है और इनफैक्ट जो पेनिट्रेशन था वो काफ़ी बढ़िया देखने को मिला है। तो खरीदारी करेंगे यहाँ पर और थोड़ा सा लंबी अवधि का नज़रिया बनाकर चलना होगा। ओवरनाइट इतनी तेज़ी देखने को नहीं मिल सकती है। तो ब्लू डार्ट ये करीब 6400 रुपये के आसपास मिल रहा है। 7500 जो है ना वीकली चार्ट्स पर बहुत क्लियरली विजिबल है। तो 7500 के लक्ष्य के लिए पेशेंस के साथ स्टॉक को होल्ड करेंगे और जो निवेशक जो है, जो ट्रेडर्स जो है स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं 6078 रुपये का लगाएं। अच्छी तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल सकती है। चलिए, अब लिस्ट को आगे बढ़ाते हैं और अगली हमारी कैटेगरी होती है फंडापिक और फंडापिक के लिहाज से मैंने एफएमसीजी कंपनी जिलेट इंडिया इस स्टॉक में खरीदारी करने की राय दी है। मुझे याद आता है कि कई बार ये स्टॉक मैंने आपको रिकमेंड किया, हालांकि उसी स्तर के आसपास चल रहा है, रिटर्न देखने को नहीं मिले हैं, लेकिन कल के सत्र में अगर आप देखें तो थोड़ा बहुत यहाँ पर एक ब्रेकआउट जैसा देखने को मिला है और फंडामेंटली तो देखिए कोई डाउट ही नहीं। जिस प्रकार के इसके फंडामेंटल्स हैं, आप इसके रिटर्न ऑन इक्विटी देख लीजिए, इनका मार्केट शेयर देख लीजिए, इनकी प्रेजेंस देख लीजिए पूरे विश्व भर में, जितने भी देश हैं करीब करीब 180 देशों के में इन कंपनी का कारोबार है और भारत में भी अगर आप देखें तो बहुत डोमिनेंट पोजीशन है, आज से नहीं बहुत सालों से, और ये बरकरार ही रहेगा। और जिस प्रकार का इनका बिजनेस है, मुझे बिजनेस भी बहुत पसंद है। टेक्निकल भी यहाँ पर अगर आप देखें तो रिवर्सल के संकेत आ रहे हैं और फिलहाल ऐसा नजर आ रहा है कि अब स्टॉक ये शायद चल सकता है। तो यहाँ पर खरीदारी करेंगे 6780 रुपये के लक्ष्य के लिए। पेशेंस जरूर देना होगा 6 से 9 महीने का। कुशल, आप बताइए कि फंडा पिक आपकी तरफ से कौन सी होगी? देखिए, आज आपने हेडलाइन में बताया कि एप्पल का जो इवेंट होने वाला है 14 सितंबर को, जिसमें आईफोन 13 और वॉच सीरीज 7 जो है वो लॉन्च हो सकती है, उसको मैंने क्यों बनाकर एक स्टॉक चुना है, वो है रेडिंगटन का, जहां पर आपको फोकस रखना है। और इनफैक्ट आज तो हो सकता है कि हाईलाइट में रही, पर अगले 6 महीनों के लिए आपको अच्छी खासी तेजी यहाँ पर देखने को मिल सकती है, ऐसा मैं मानकर चल रहा हूँ। और रेडिंगटन इंडिया की खास बात यह है कि यहाँ पर भारत में 2 डिस्ट्रीब्यूटर है, एक इंग्राम माइक्रो है और दूसरा रेडिंगटन इंडिया है,
जो एप्पल के प्रोडक्ट्स की डिस्ट्रीब्यूशन रखते हैं। तो डेफिनेटली नए प्रोडक्ट्स लॉन्च जब भी बात होती है तो यहाँ पर आपको अच्छी खासी तेजी देखने को मिलती है। ये स्टॉक फोकस में रह सकता है। अगले 6 महीनों के लिए आपको 176 रुपए के टारगेट्स इस स्टॉक में देखने को मिल सकते हैं। ये मेरा क्यू पे रेडिंगटन इंडिया आपको एज ए फंडा पिक में दे रहा हूं। चलिए बढ़ते हैं अपनी अगली कैटेगरी जो है निवेश के पिक। और आज का जो खबर है जहां पर हमने आपको पहले बताया था कि हमने आपको ये बताया था कि कहीं ना कहीं T+1 सेटलमेंट जो है वो होती हुई नजर आ सकती है। और अब इस पर सेबी ने अपना सर्कुलर जारी कर दिया है और उन्होंने ये कहा है कि जो T+1 सेटलमेंट है वो भी अब एज एन ऑप्शन आपको 1 जनवरी 2022 से मिलता हुआ दिखेगा। तो डेफिनेटली यहाँ पर फोकस रखना है आपको BSE पर। ये काफी चहिता स्टॉक है। अगले 1 साल में 1500 रुपए के लक्ष्य आपको यहां पर देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरह से रिटेल निवेशकों को राहत मिलती हुई नजर आएगी, यहां पर इनको अर्ली ऑन कैश मिलता हुआ दिखेगा और ज्यादा ट्रेडिंग हो सकती है। तो एक्सचेंजेस का जो काम है वो और फर्दर बढ़ता हुआ दिख सकता है। तो BSE 1500 रुपए के टारगेट के लिए यहां पर आपको खरीदारी करनी है। तो बिल्कुल निवेश के लिहाज से कुशल की तरफ से BSE लिमिटेड। और मुझे FMCG स्टॉक्स लगातार पसंद है, काफ़ी सारे स्टॉक्स। तो इनफैक्ट अब तो जितने भी स्टॉक्स हैं FMCG में मैंने सभी रिकमेंड कर दिए, अच्छी तेज़ी वहाँ से देखने को मिली है। लेकिन इन स्टॉक्स को समय देना है आपको, इन्हें पोजिशनल तौर पर नहीं लंबी अवधि के लिहाज से देना, तभी आपको जो है पोर्टफोलियो में कमाल नजर आएगा। और महंगे स्टॉक्स मेरी फेवरेट लिस्ट में हमेशा रहते हैं। नेस्ले या भाव के हिसाब से आपको लगेगा महंगा, लेकिन वैल्यूएशंस देखिए तो काफ़ी बढ़िया। वैल्यूएशंस में देखिए PE वगैरह तो आप छोड़ दीजिए, इनका 10 साल पहले का भी PE अगर आप देखेंगे तो आपको महंगा ही नजर आएगा। मैं किस चीज़ पर फोकस कर रहा हूँ नेस्ले में कि सबसे पहली बात कि यहाँ पर 3 सेगमेंट इनके ऐसे हैं जहाँ पर ये मार्केट लीडर है। सबसे पहला आता है इंस्टेंट नूडल्स, कोई इसके करीब भी नहीं है, कितनी तमाम दिक्कतें आई, खराब खबरें आई और काफ़ी बढ़िया बाउंस बैक देखने को मिला। दूसरा सेगमेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, वो है बेबी फूड। और यहाँ पर मैं जानता हूँ कि कोई भी पेरेंट जो है कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता क्वालिटी से। कोई सस्ता विकल्प देखने को मिले या कोई नया एंट्रेंट हो जो सालों से चलता आ रहा है, उसी की बिक्री होती है। तो दूसरा सेगमेंट है बेबी फूड और तीसरा है इंस्टेंट कॉफ़ी। और जिस प्रकार से मैं कल आंकड़े भी देख रहा था कि फिलहाल भारत में अगर आप देखें तो प्रति व्यक्ति जो है खपत सालाना 100 ग्राम के आसपास है। तो ये भी एक आंकड़ा ऐसा है कि माना जा रहा है कि अगले 4 साल 5 साल में जो है दुगना होते हुए नजर आएगा और कॉफ़ी की डिमांड देखने को मिलेगी। और कॉफ़ी का जिक्र किया जाए तो नेस्काफे जो है सबसे पहले दिमाग में आता है, यहाँ पर भी ये मार्केट लीडर है। तो ये 3 सेगमेंट को मद्देनजर रखते हुए अगर आप देखें तो यहाँ पर बिजनेस प्रोस्पेक्ट बहुत ही शानदार है। PE वगैरह को आप फिलहाल के लिए कर दीजिए इग्नोर, क्योंकि इसमें कभी भी वो काम किया नहीं है। तो यहाँ पर खरीदारी करके चल सकते हैं और लंबी अवधि का थोड़ा सा निवेश करके चलेंगे, 9 से 12 महीने का व्यू बनाकर चलेंगे तो मैं मान रहा हूँ कि 23,200 24,000 तक ये स्टॉक जा सकता है, खरीदारी करके चलेंगे। तो चलिए अब हम अगली कैटेगरी की ओर रुख करते हैं, वो है खबरों के दम पर। और खबरों के दम पर स्टॉक मैंने चुना है PSP प्रोजेक्ट। और यहाँ पर जो खबरें आती हुई दिखी कि कंपनी को जो ऑर्डर मिला है इसके चलते मैं मान रहा हूँ, हालांकि टेक्निकल स्ट्रक्चर सपोर्टिव नहीं है तो फिर भी खरीदारी करके चल सकते हैं, क्योंकि खबरों का असर देखने को मिलता है। कल के सत्र में भी हमने देखा था कि कल जो स्टॉक बताया था वहाँ पर भी बढ़िया तेजी आई। 452 रुपये का लक्ष्य होगा और करीब 439 रुपीज़ का आप लगाएंगे स्टॉप लॉस। कुशल आप बताइए। देखिए खबरों के दम पर डेल्टा कॉर्प मैंने चुना है। यहाँ पर इनके लिए एक पॉजिटिव खबर आती हुई दिखी है, जहाँ पर कंपनी ने कहा है कि जो काठमांडू में इनके कसिनोज हैं वो आज से खोलने की परमिशन मिल गई है सरकार से। तो डेफिनेटली यहाँ पर उस आपको फोकस रखना चाहिए, क्योंकि काफ़ी पॉजिटिव खबर जब भी रीओपनिंग की बात होती है उस पर स्टॉक का रिएक्शन आता हुआ नजर आता है। हालांकि काफ़ी पहले भी चल चुका है तो हो सकता है कि मार्केट ने इसको फैक्टरिंग पहले ही कर लिया हो। तो यहाँ पर उस वजह से ध्यान रखिए, स्टार्टिंग ओपनिंग में जब ट्रेड हो तो थोड़ा वॉच कीजिए, उसके बाद ही यहाँ पर अपना ट्रेड बनाएं। तो 229 रुपए के लक्ष्य के लिए यहाँ पर खरीदारी करनी है। 220 रुपए ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। जानते हैं हमारी आखिरी कैटेगरी जो है माई चॉइस। और यहाँ पर पहला स्टॉक है मेरी तरफ से EID पेरी, यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए। देखिए दरअसल खबरें आते हुए दिख रही है कि आंध्र प्रदेश में जो है कंपनी अपनी एक डिस्टिलरी लगाने जा रही है, जिसके चलते करीब 93 करोड़ के आसपास का जो है निवेश करेंगे। और पूरे शुगर स्पेस में अगर आप देखें तो 2 स्टॉक मुझे हमेशा पसंद आते हैं, एक तो EID पेरी, दूसरा बलरामपुर चीनी। तो यहाँ पर खबरों का असर देखने को मिलेगा। हालांकि स्टॉक थोड़ा सा साइडवेज चल रहा है फिलहाल, तो बड़े उछाल की उम्मीद नहीं है। 404 रुपये के आसपास की क्लोजिंग है। 413 रुपये का आप लगाएंगे स्टॉप लॉस और 4 रुपये नीचे यानी राउंड फिगर 400 रुपये का लगाएंगे आप स्टॉप लॉस। और अगला स्टॉक है मेरी लिस्ट में RPSG वेंचर्स, यहाँ पर आपको खरीदारी करनी चाहिए।
कल के सत्र में अगर आप देखें तो स्टॉक ने एक ब्रेकआउट अटेम्प्ट किया, हालांकि ऑफ हाइज हो गया, ऊपरी तरफ से थोड़ी सी गिरावट देखने को मिली, लेकिन स्ट्रक्चर बहुत शानदार नजर आ रहा है। लंबी अवधि का स्ट्रक्चर देखें, वीकली चार्ट पर जूम आउट करके तो काफी बढ़िया है, और डेली चार्ट पर भी अगर आप देखें तो बड़े ब्रेकआउट के संकेत हैं। यहाँ पर खरीदारी करेंगे 775 रुपए के लक्ष्य के लिए, 737 का लगाएंगे स्टॉप लॉस। और अगला स्टॉक है, आखिरी स्टॉक है मेरी लिस्ट में, बॉम्बे डाइंग। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो टेक्निकल्स हैं सपोर्टिव, तो करेंगे 105 रुपए के लक्ष्य के लिए खरीदारी, और 94 रुपए 70 पैसे का लगाना है आपको स्टॉप लॉस। कुशल, अब आप बताइए। देखिए आशीष, माई चॉइस कैटेगरी में सबसे पहला कॉल है आज के लिए एसबीआई लाइफ का। तो इंश्योरेंस स्पेस पर आपको नजर रखनी है, क्योंकि ब्रोकरेज हाउसेस की रिपोर्ट्स भी यहाँ पर आती हुई दिख रही है, और खासकर सीएलएसए को अगर आप देखें तो यहाँ पर इन्होंने इंश्योरेंस पर अपनी रिपोर्ट्स जारी की है आज, और यहाँ पर वो ये देख रहे हैं कि एसबीआई लाइफ जो है सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ग्रोथ लीड करता हुआ नजर आ रहा है प्राइवेट इंश्योरेंस एपीई में, जहां पर अगस्त महीने में करीब 39% सालाना आधार पर यहाँ पर हमें बढ़त देखने को मिली है। और अगर आप अगस्त 2019 से कंपेयर करेंगे तो ये ग्रोथ जो है उसके बाद भी, जो अगर प्री कोविड लेवल से भी अपने कंपेयर करते हैं तो 19% की ग्रोथ रही है। तो डेफिनेटली काफी ज्यादा पॉजिटिविटी है यहाँ पर, खासकर एसबीआई लाइफ को लेकर जो इनकी प्रेफर्ड पिक है। तो यहाँ पर फोकस रखिए, 1280 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी कीजिए, 1225 ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। चलिए दूसरी जो कॉल है माई चॉइस कैटेगरी में जहां पर आपको ध्यान रखना है वो है सन फार्मा। अब देखिए कल के सत्र में भी मैंने आपको ये स्टॉक बताया था, और ऊपरी स्तरों से 783 784 के लेवल से 769 के लेवल्स पर आकर ये बंद होता हुआ दिखा था। तो करीब 1.9% की गिरावट हमें कल के सत्र में देखने को मिली। चार्ट स्ट्रक्चर बेहद कमजोर है, और मुझे लग रहा है कि आज यहाँ पर फिर से मुनाफा वसूली आपको देखने को मिल सकती है, अपनी 52 वीक हाई के ये करीब है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर जिस तरह का नेगेटिव ट्रेंड अभी बनता हुआ नजर आया कल के सत्र में, वो आज भी जारी रह सकता है, और इसीलिए सन फार्मा मैं रिपीट कर रहा हूं, 750 रुपए के टारगेट के लिए आपको बिकवाली करनी है, 778 ये आपका स्टॉप लॉस इसमें रहेगा। और आखिरी कॉल है माई चॉइस कैटेगरी में मारुति सुजुकी का, ये भी बिकवाली की राय है। मैं इनके अभी प्रोडक्शन आंकड़े अगस्त महीने के आते हुए दिखे थे, वो भी चेक कर रहा था। तो सर्कुलर में यहाँ पर 1,13,000 यूनिट्स कंपनी ने ऑलमोस्ट बनाए हैं, जबकि हमारा जो प्रोडक्शन का अनुमान था, इनकी जो इन्होंने कट फैक्टर इन किया था 1,25,000 यूनिट्स का था, तो उसके मुकाबले उससे भी कम प्रोडक्शन आती हुई दिखी है। और कल के सत्र में भी चार्ट स्ट्रक्चर थोड़ा सा कमजोर साइड पर मुझे नजर आ रहा है, इसीलिए मारुति सुजुकी पर आपको बिकवाली करके चलनी है। थर्ड कॉल है 6676, ये आपका बिकवाली का टारगेट रहेगा, 6950 आपको स्टॉप लॉस रखकर चलना है। तो बिल्कुल अभी अभी आती हुई ताज़ा खबर जो है कुशल ने अपनी लिस्ट में शामिल कर ली। मारुति में आप बिकवाली कर सकते हैं, जिस प्रकार के आंकड़े कंपनी ने रिपोर्ट किए हैं। काफ़ी बेहतरीन कॉल कुशल की तरफ से आते हुए नजर आ रहे हैं। जेक्स निफ्टी पर फिलहाल नजर डालें तो तेजी के संकेत यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए फोकस लिस्ट तो हमने डिस्कस कर ली, लेकिन अगर आपने कोई भी स्टॉक या कोई भी लेवल मिस कर दिया तो जल्दी से देख लीजिए रिकैप। कैश का स्टॉक है मेरी लिस्ट में, मॉन्टे कार्लो 385 रुपए के लक्ष्य लिए खरीदारी करेंगे। एचडीएफसी लिमिटेड बड़े ब्रेकआउट के संकेत हैं, 2900 रुपए के लक्ष्य लिए खरीदारी करेंगे। और अल्ट्राटेक सीमेंट का 8100 रुपए का कॉल ऑप्शन खरीदेंगे। टेक्निकली बहुत ही शानदार स्ट्रक्चर है ब्लू डार्ट का, और फंडामेंटली नो ब्रेनर, बहुत ही बेहतरीन कंपनी है जिलेट इंडिया। यहाँ पर 6 से 9 महीने का व्यू बनाकर खरीदारी करेंगे। और निवेश के लिहाज से खरीदनी एफएमसीजी दिग्गज कंपनी नेस्ले। खबरों का असर देखने को मिलेगा पीएसपी प्रोजेक्ट्स में, ईआईडी पेरी, यहाँ पर भी खबरों का असर रहेगा। आरपीएसजी वेंचर्स और बॉम्बे डाइंग में दिन के दौरान तेजी देखने को मिल सकती है। इन 10 स्टॉक्स में मेरा कन्विक्शन सबसे ज्यादा है कैश का स्टॉक मॉन्टे कार्लो। टेक्सटाइल स्टॉक्स आज पूरे दिन फोकस में रहेंगे, और जिस प्रकार का स्ट्रक्चर है, बड़े ब्रेकआउट के संकेत हैं, यहाँ पर 385 रुपए के लक्ष्य के लिए आप स्टॉक में खरीदारी करेंगे। कैश सेगमेंट से स्पाइस जेट पर नजर रखिए। विमान मंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है 4:30 बजे, तो यहां पर उसके पहले एक्शन देखने को मिल सकता है। साथ ही रिलायंस इंडस्ट्रीज, कल के सत्र में टेलीकॉम स्पेस से सभी स्टॉक्स चले थे, रिलायंस का ड्यू है, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर तेजी हो सकती है। कैनफिन होम्स 620 का कॉल ऑप्शन कल का भी अच्छा ट्रेड था, आज भी अच्छी तेजी बन सकती है। टाइटन भी स्ट्रॉन्ग लग रहा है चार्ट स्ट्रक्चर पर। रेडिंगटन इंडिया पर फोकस रखिए, 6 महीनों के लिए 176 रुपए के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। साथ ही बीएससी लिमिटेड, यहाँ पर भी आपको अगले 1 साल में 1500 रुपए के लक्ष्य, यानी कि 20 से 25% की तेजी यहां पर भी आ सकती है। खबरों के दम पर डेल्टा कॉर्प यहां पर काठमांडू में जो कैसीनो खुलने की खबर है वो डेफिनेटली काफी पॉजिटिव है इनके लिए। 229 रुपए के लक्ष्य लिए यहां पर खरीदारी कीजिए। और माई चॉइस कैटेगरी में एक खरीदारी का कॉल एसबीआई लाइफ का है और 2 सेल कॉल, जिसमें सन फार्मा और मारुति सुजुकी शामिल है। और इन सब में मेरा बेस्ट पिक है आज के लिए बीएससी लिमिटेड। जिस तरह से सेबी का सर्कुलर आया है T+1 सेटलमेंट पर, वो इनके लिए भी काफी पॉजिटिव रह सकता है। अगले 1 साल में 1500 रुपए के टारगेट देखने को मिल सकते हैं।
बिल्कुल बीएससी लिमिटेड, और मुझे याद आता है कि ये स्टॉक जो है हमने 400 रुपये के स्तर पर लगातार बताना शुरू किया था और जी बिजनेस पर सबसे पहले स्टॉक रिकमेंड हुआ था। वहाँ से अगर आप देखें तो काफ़ी बढ़िया तेज़ी आई है और कुशल तो ये भी मान रहे कि यहाँ से भी बेहतरीन रिटर्न आपको देखने को मिल सकते हैं, तो स्टॉक पर फोकस हटाना नहीं है। फिलहाल SGX निफ्टी पर अगर आप नज़र डालें तो अच्छी तेज़ी के साथ ही खुलने के संकेत जो हैं वो सामने आ रहे हैं। और कुल मिलाकर कुशल आज हमारी लिस्ट में 18 स्टॉक्स खरीदारी के और 2 स्टॉक्स बिकवाली के हैं। 2 स्टॉक्स बिकवाली के अंत में आपने चुन लिए, वैसे रुझान तो आपका भी जो है पूरी तरीके से खरीदारी पर ही देखने को मिल रहा है। SGX निफ्टी जैसा कि हम बात कर रहे थे कि फिलहाल अगर आप देखें तो 17,424 के आसपास है और लगातार 6-7 दिनों से अगर आप देखें तो हायर हाइस का फॉर्मेशन निफ्टी पर देखने को मिल रहा है।